नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा अम्मा बाद। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दुरूद सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन अला नबी अबादी। हज़रात गिरामी कदर, इससे कबल मैं 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ मकाम सहाबा और हकीकत कादियानियत के उन्वान पर। आज इसी सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम यूट्यूब चैनल आका का गलाम पर लाइव दिखाया जा रहा है। मैं कादियानी हजरात को और दीगर मुसलमान साथियों को ये दावत देना चाहता हूँ कि इस आज के लेक्चर को तवज्जो से सुने और मौजू के मुताल्लिक जो भी सवाल हो आप वो सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के फजल व करम से आपके उस सवाल का बाकायदा जवाब दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वो जो सवाल मौजू के मुताल्लिक होगा सिर्फ उसी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हजरात गिरामी कदर, आज के लेक्चर में मैं आपके सामने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी, उनकी शान, उनका मकाम, उनकी अज़मत का जिक्र करूंगा और बतलाऊंगा कि उनके बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने क्या क्या खबासतें की हैं। तो हज़रात गिरामी कदर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मसूर बिन खज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये सही अल बुखारी की रवायत है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शर्म हया की पैकर थीं। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मर्जुल मौत में मुब्तला हुई तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी तीमारदारी के लिए तशरीफ लाईं। तो आपने इंतहाई कमज़ोर और नहीफ आवाज़ में कहा कि औरतों का जनाजा तैयार करते हुए बस एक कपड़ा ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे सतर मुकम्मल नहीं होता, जिस्म के आज़ा का उभार नुमाया दिखाई देता है। ये बात सुनकर अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या मैं आपको वो तरीका न बताऊं जो हबशा में हमने देखा? सैयदा फातिमा कहने लगी, जरूर बताएं। अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरख्त की टहनियां लेकर चारपाई पर खम देकर बांध दी उन्होंने और टहनियों के ऊपर कपड़ा डाल दिया। चारपाई यूं दिखाई देने लगी जैसे हौज़ या डोली बन गई हो। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये देखकर बहुत खुश हुई और फरमाया, ये तरीका बहुत अच्छा है, ये देखकर पता चल जाएगा कि यह औरत की मैयत है। अल्लाह ताला इसी तरह तेरे पर्दे रखे जिस तरह तूने मेरे पर्दे का एहतमाम किया है। फिर फरमाया, जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे तुम और अली बिन तालिब गुस्ल दें और मेरे करीब दूसरा कोई ना आए। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 6 माह बाद अपने खाल के हकीकी से जा मिली और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें रात के सन्नाटे में जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इन्हीं दुख्तर रसूल सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब गलती का अज़ाला में लिखता है कि हज़रत फातिमा ने
कशफी हालत में अपनी रान पर मेरा सर रखा और मुझे दिखाया कि मैं उससे हूँ। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नकल कुफर कुफर नबाशिद। हजरात गिरामी के अंदर देखिए कितनी बड़ी नापाक जसारत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने की। किताब का नाम है एक गलती का अजाला। उसके सफ़ा 9 का हाशिया है, रूहानी जिल्द 18 सफ़ा 213 है। उसमें यह बात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखी है कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है अपना सर मेरा सर अपनी रान पर रखा और मुझे दिखाया कि मैं उनमें से हूँ। ये कशफ की बात कर रहा है। हजरात गिरामी कदर, इस एतराज का जवाब देते हुए अक्सर कादियानी ये कहते हैं, एक तो ये कशफी वाकया है, इसे ज़ाहिर पर महमूल नहीं किया जा सकता। दूसरा, उसके हाशिया में मिर्जा साहब ने वजाहत फरमाई है कि उन्होंने मादरे मेहरबान की तरह मेरा सर अपनी रान पर रखा था ताकि साबित हो जाए कि मैं उनकी नस्ल में से हूं। तो हजरात गिरामी कदर, यहाँ पर एक और चीज भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये आप हवाला ऊपर देख रहे हैं कि एक गलती का अजाला जिसके अंदर उन्होंने लिखा है मिर्जा गुलाम कादियानी ने कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कशफी हालत में मेरा सर अपनी रान पर रखा। और ये खबासत मिर्जा कादियानी ने किस बुनियाद पर की? ये जाहिर करने के लिए कि मैं फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल में से हूँ। हालांकि जब उससे सवाल हुआ इमाम महदी के बारे में, उसके दावा महदवियत के हवाले से सवाल किया गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से कि जनाब, ये जो अहादीस के अंदर आया है कि इमाम मेहदी जो है वो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इतरत में से होगा, सैयदा फातिमा की नस्ल से होगा, फातिमी होगा, हजरत हसन हुसैन की औलाद से होगा। तो आगे से जवाब मिला, इसका क्या जवाब देंगे आप? तो आगे से जवाब दिया है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद वाज़ेह तौर पे कि मेरा तो ये दावा ही नहीं है कि मैं सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल में से हूँ, बल्कि मेरा तो ये दावा सिर्फ यही है कि मैं मसीह मऊद हूँ। और इस तरह उसने साफ और वाज़ेह तौर पे कहा कि जितनी भी ये अहादीस हैं इमाम मेहदी के बारे में, ये सारी की सारी ज़ईफ हैं, मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं। और इनमें सिर्फ एक हदीस सही है जो लल मेहदी इल्ला ईसा वाली है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि मेरा ये दावा नहीं है कि मैं वो मेहदी हूँ जो मिस्ताक मिन वलद फातिमा मिन इतराती वगैरह है, बल्कि मेरा ये दावा तो मसीह मऊद होने का है। और मसीह मऊद के लिए किसी मुहद्दिस का कौल नहीं कि वो बनी फातिमा वगैरह में से होगा। हालांकि ये कौल किसी मुहद्दिस का नहीं है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये सैयदा फातिमा की नस्ल से होंगे इमाम मेहदी। और फिर आगे लिखता है, हाँ, साथ इसके जैसा कि तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि मेहदी मऊद के बारे में जिस कदर हदीस हैं तमाम मजरू और मखदूश हैं और उनमें एक भी सही नहीं। मगर दरअसल ये तमाम हदीसें किसी एतबार के लायक नहीं है। देखिए, एक तरफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं इन हदीस का मिस्दाक में नहीं हूं, और फिर कहता है ये सारी हदीसें ज़ईफ हैं। और हालांकि तमाम मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं कि ये सारी अहादीस, इनमें से अक्सरियत अहादीस की सही है और ये तवातर तक पहुंचती हैं, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है, तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं ये तमाम रवायतें ज़ईफ हैं। और फिर अपने आप को इन्हीं रवायतों के मिस्ताक करार देने के लिए अपना एक कशफ तराशा जिसमें सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला की तौहीन और अहानत की। फिर आगे लिखता है, और इन हदीसों के मुकाबल पर वो हदीस बहुत सही है जो इब्ने माजा ने लिखी है, और वो ये है कि ला मेहदी इल्ला ईसा, यानी कोई मेहदी नहीं, सिर्फ ईसा ही मेहदी है जो आने वाला है। हालांकि ये वो रवायत लल मेहदी इल्ला ईसा वाली जो इब्ने माजा में मौजूद है, इस रवायत पर मुहद्दिसीन ने जिरा की है और बताया है कि ये मौजू है और ज़ईफ है। लेकिन मिर्जा कादियानी कहता है ये रवायत बिल्कुल दुरुस्त है। और किस वजह से इसने दुरुस्त कहा, आइए ये भी बता दूं, और बता दूं आपके सामने कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कशफ के बारे में अकीदा क्या था। चनाचे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब हकीकतुल मेहदी
सफ़ा 16 रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा 442 पर लिखता है, हालांकि कशफ और ख्वाब भी हर एक के यकसा नहीं होते। वो कामल कशफ जिसको कुरान शरीफ में अजहार अल गैब से तबीर किया गया है, जो दायरा की तरह पूरे इल्म पर मुश्तमल होता है, वो हर एक को अता नहीं किया जाता, सिर्फ बरगजीदों को दिया जाता है। और नाकसों का कशफ और अलहाम नाकस होता है, जो बिल आखिर उनको बहुत शर्मिंदा करता है। तो पूछना यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ये जो कशफ है जिसका उसने दावा किया है, ये नाकस है या कामल है? ये कादियानी हजरात की वजाहत करेंगे इस बात की। और फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कशफ के हवाले से अपना नजरिया बयान करता है कि असल बात यह है कि मुकद्दस और रास्तबाज लोग मरने के बाद जिंदा हो जाया करते हैं, और अक्सर साफ बातन और पुरमोहब्बत लोगों को आलम कशफ में जो पाई नहीं आलम बेदारी है नजर आ जाया करते हैं। चनांचे इस बारा में खुद ये आजिज साबित तजर्बा है कि बारहा आलम बेदारी में बाज मुकद्दस लोग नजर आते हैं, और बाज मरातब कशफ के ऐसे हैं कि मैं किसी तौर कह नहीं सकता कि इनमें कोई हिस्सा गनूदगी या ख्वाब या गफलत का है, बल्कि पूरे तौर पर बेदारी होती है, और बेदारी भी गुज़िश्ता लोगों से मुलाकात होती है और बातें भी होती हैं। यानी बेदारी में गुज़िश्ता लोगों से मुलाकात और बातें होती हैं। यह है मिर्जा कादियानी के नजदीक कशफ का मकाम। और कहता है कि मैंने कशफ की हालत में देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला ने मेरा सर अपनी रान पर रखा, यानी कि बेदारी की हालत में देखा। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आगे बढ़े। फिर लिखता है मिर्जा कादियानी, मैं कई बार लिख चुका हूं और फिर भी लिखता हूं कि अहले कशफ के नजदीक ये बात साबित शुदा है कि मुकद्दस और रास्तबाज लोग मरने के बाद फिर जिंदा हो जाया करते हैं। और सुनिए आगे, अपनी एक और किताब के अंदर मलफूजात जिल्दोम सफा 45 पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है सैयदा इसी कशफ के हवाले से कि मेरा ये आजाला हाम में सफा 255 की ये तहरीर आपके सामने रखी। अब मलफूजात के अंदर लिखता है, मेरा ये भी मजहब है कि अगर कोई अमर खुदा ताला की तरफ से मुझ पर जाहिर किया जाता है, मसलन किसी हदीस की सेहत या आदम सेहत के मतलब, तो गो उलमाए ज़वाहिर और मुहद्दिसीन इसको मौजू या मजरू ठहराएं, मगर मैं इसके मुकाबल और मारज की हदीस को मौजू कहूंगा अगर खुदा ताला ने उसकी सेहत मुझ पर जाहिर कर दी, जैसे ला महदी इल्ला ईसा वाली हदीस है। मुहद्दिसीन इस पर कलाम करते हैं, मगर मुझ पर खुदा ताला ने यही जाहिर किया है कि यह हदीस सही है, और ये मेरा मजहब मेरा ही इजाद करदा मजहब नहीं, बल्कि ये खुद मुसल्लम मसला है कि अहले कशफ या अहले अलहाम लोग मुहद्दिसीन की तनकीद हदीस के मोहताज और पाबंद नहीं होते। तो नाजरीन, जिस हदीस को मुहद्दिसीन ने मौजू करार दिया कि लल महदी इल्ला ईसा वाली जो रवायत है, उस रवायत को मुहद्दिसीन ने मौजू करार दिया, ज़ईफ करार दिया। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि हम इन हदीसों के पाबंद नहीं होते। ये हदीसों इन जो मुहद्दिसीन की जीरा जो है उसके पाबंद नहीं होते। मैं तो बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेता हूँ, मैं तो बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेता हूँ कि ये हदीस सही है या ज़ईफ है। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आगे हजरात गिरामी की तरफ देखिए कि यहाँ पर एक और बात भी बड़ी काबिल गौर है। कादियानियों से जब भी बात होती है कहते हैं कुरान और हदीस से बात करो। भाई, हदीस को परखने का मेयार क्या है तुम्हारा? किस मेयार पर तुम हदीस को परखते हो? कि जिस हदीस को मिर्जा कादियानी ने कह दिया कि मैंने कशफ की हालत में देख लिया, अल्लाह के नबी से पूछिए वो सही है, वो सही है। जब तुम्हारा ये मेयार हो जिसको हम कज़ाब दज्जाल मानते हैं कि उसके कशफ की हालत में कही गई बात हदीस दुरुस्त है, बाकी सब गलत है, तो हम अच्छा। तुम्हारे साथ कुरान और हदीस पर कैसे बात कर लेंगे? अच्छा उबैदुल्ला लतीफ भाई, यहाँ जी से जी। जो है ना मिर्जा साहब की जो इसका क्रिमिनल माइंड जो है ना वो जाहिर होता है कि ये अपना मतलब पूरा करने के लिए इसी तरह की ये ड्रामेबाजियां करता था। जैसा कि आपको याद होगा कि वो जो यूज आसिफ की कब्र वाला इसने ड्रामा रचाया ना, तो किताबों के उसने नाम लिखे कि मैंने जी इन इन किताबों में से ये उसमें वाकया आता है यूज आसिफ का। उसके बारे में जनाब
इन्होंने मरज़ई भी इन्होंने शोर मचाया हुआ है, और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने भी लिखी है ये बात। और ये कहते हैं कि जी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी भी कहता है कि ये जो बात है ना उसकी, कि वो एक शहजादा था और फिर चलता चलता कश्मीर में आया और यहाँ पे दफन हुआ, ये बात उसमें पूरी किताब में सही है। बाकी सारा कुछ जो है बाकी ना सारी, लगो किससे है, बाकी 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 सब सब गलत कुछ है। गलत है। हाँ जी, क्यों ये या इस भाई, एक बात से अपना मतलब पूरा करना था, वो सच्चा हो गया, बस बाकी सारी किताब झूठी, वही काम इसने इधर किया है। बाकी सारी इमाम मेहदी के बारे में रवायत ज़ईफ, मजरूह, मखदूश है, और और जहां अपना उल्लू सीधा करना है वो वाली बिल्कुल सही है, हालांकि वो ज़ईफ रवायत है। ये मिर्जा गुलाम हालांकि कादियानी का तरीका वारदात है। या भाई, यहाँ पर एक और भी चीज देखने वाली है, जो रवायत ज़ईफ है उसके नजदीक भी उसको अपनी दलील सदाकत की बनाने के लिए अपना कशफ तराश लिया, हाँ कि बिल्कुल ऐसे। फातिमी साबित करने के लिए, हाँ जी। अपने आप को फातिमी साबित करने के लिए। इसी तरह जो इमाम बाकर का कौल है, और वो भी मौजू रवायत है और शिया कुतब की अंदर मौजूद है, उसको इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया कि अल्लाह के नबी का ये फरमान है। बिल्कुल ऐसे ही है। और और ये, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण वाली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और और ये एक और एक बात इसने जो हाँ, है जी जी मिर्जा गुलाम कादियानी ने एक बात वैसे बड़ी सही कही है, जो इसने लिखा है ना कि वो झूठे और पागल और मजनू जो होता है उसके कलाम में तजाद होता है। जब, याद और होता है। उसको झूठे बंदे की एक ये भी निशानी होती है कि कज़ाबों की, कि वो उनको पता नहीं, अल्लाह ताला उनकी अक्ल को जो है ना सल्ब कर लेता है। उनको पता नहीं चलता बिल्कुल पहले ऐसा। मैंने क्या दावा किया हुआ, अब दोबारा वो वक्त के हिसाब से दावे बदलते रहते हैं, और बाद में उसकी ज़ुर्रियत को जो है वो पंगा पड़ा होता है कि अब हम किस तरह से, वो जैसे आमन नज़ीर भाई कहते होते हैं, वो गरीब की चादर वाला हिसाब है, अगर सर ढंगे तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव ढंगे तो सर नंगा होता है। वही हिसाब है। इसने यहाँ वो खुद को फातमी जाहिर करना था, वहां कशफ तराश लिया, और जब उसके जी। बरकस करना था तो इनकार ही कर दिया, कहता मेरा तो दावा ही नहीं है ये हाल था इस बंदे एक का। या भाई, हदीस के हवाले से इसका जो अकीदा और मसलक है ना, वो ये है, कहता है कि बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जो मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में दर्ज नहीं की, उनका जिक्र ही नहीं आज तक आया। लेकिन हम्म। अहले कशफ जो हैं वो बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं, सुन के फिर आगे बयान कर देते हैं उस हदीस को। अच्छा, अब यहाँ इसने पे एक जितने झूठ भाई अल्लाह के पूछ नबी रहे पर हैं, एक भाई जितने यहाँ झूठ पे इसने मैसेज कर रहे हैं मंसूब किए। जी जी। कि, एक भाई ने मैसेज किया है कि मिर्जा साहिब क्यों कहते हो, वो साहब नहीं है, वो जी कुत्ता है। जी जी मेरे भाई, तो देखिए इनको मैं कारिज बता ने, रहा हूँ कि हम साहिब नहीं कहते, हम साहब कहते हैं। साहब का मतलब होता है गालियां देने वाला, सीन अलफ साहब बेमकूफ, मिर्जा साहब, एक, साहब नहीं कहते एक हम, तो और ये अपनी दुरुस्ती कर लें। या भाई, एक और बात भी इन पर वाजे करनी जरूरी है कि देखें, साहब भी अगर कहें तो कोई बात नहीं, असहाबुल नार और असहाबुल जन्ना भी तो मौजूद है ना। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है, तो हम उन्हीं मानों में कहते हैं इसको। एक दूसरी हाँ जी। बात यह है कि हमारा असूल है, असलूब है दावती। हम दावत पेश करना चाहते हैं, गाली दे करके, बुरा भला कह के, लान तान करके हम दावत नहीं दे सकते। ना हम दान गाली कर देना चाहते हैं, ताकि कादियानी हजरात भी हमारी बात को सुने समझे। अगर हम गालियां देंगे तो वो हमारे करीब ही नहीं आएंगे, वो हमारी बात को सुनेंगे नहीं, उनके लिए जो हदायत का रास्ता ही नहीं खुलेगा। तो बिल्कुल। इसलिए हमें हमें हिकमत और दनाई के साथ अपनी दावत को जो है आगे पहुंचाना है। हाँ जी। भाई, मैं अर्ज कर रहा था जया भाई के, मिर्जा कादियानी की इन तहरीरों से जो बात वाज़ेह होती है कि कशफ की हालत भी ऐन बेदारी की हालत होती है। तो ऐसी सूरत में क्या मिर्जा कादियानी के अकीदा के मुताबिक सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने माआज अल्लाह ऐन बेदारी की हालत में मिर्जा कादियानी का सर अपनी रान पर रखा था? है कोई कादियानी इस बात पर गौर फिक्र करने वाला? जहां तक ताल्लुक है लफ्ज मातर मेहरबान का, तो क्या सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा मिर्जा कादियानी की महरम थी? यकीनन नहीं। तो फिर मिर्जा कादियानी क्या साबित करना चाहता है? यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात मोमिनों की माएँ होने के बावजूद गैर महरमों से पर्दा करती रहीं। तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में तो ऐसा सोचना ही जुर्म होगा कि वो किसी गैर महरम को अपना चेहरा भी दिखाएं। तो कहाँ मिर्जा कादियानी की ये नापाक जसारत और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी खतून जन्नत की तौहीन और गुस्ताखी। अल्लाह ताला इसे हदायत दे इन लोगों को कि किसके पीछे चल चुके हैं। तो आगे आज बढ़ते हैं जनाब।
अच्छा ये मैं, सैयदना हसन। एक भाई ने सवाल पूछा है तो मैं चाहता हूँ उसका, जी कमेंट में सवाल जी पूछा जी है तो उसका जी जवाब जी दे दें। जी वो जी, उन्होंने जरूर पूछा जरूर हुआ है, पूछें। उबैदुल्ला भाई, कांट ज़ईफ हदीस कम ट्रू, के ज़ईफ हदीस क्या जो है वो सच्ची नहीं हो सकती? तो ये मेरे भाई मामला ये है कि ज़ईफ अहादीस जो होती हैं वो सनदन इस कदर कमज़ोर होती हैं कि उनकी बुनियाद पर कोई अकीदा कायम नहीं किया जा सकता। हाँ, ज़ईफ जी हदीस जो है वो उस सूरत में काबिल कबूल होती है कि कोई मसला ऐसा आपके सामने दरपेश हो जिसकी वजाहत आपको कुरान पाक से नहीं मिल रही, सही हदीस से नहीं मिल रही। अब वहाँ अगर आपके सामने कोई ज़ईफ हदीस आ जाती है और वो किसी कुरान पाक से या किसी सही हदीस से टकराती नहीं है, उस सूरत में आप किसी आम इंसान की बात पे एतबार करने की बजाय उस ज़ईफ हदीस से आप मदद ले सकते हैं। लेकिन ये अकायद के मामले में नहीं होगा। अकीदा जो है वो एक ज़ईफ हदीस की बिना पर नहीं रखा जा सकता। जिया भाई, एक और बात भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है सहीह अल बुखारी मुस्लिम में, कि जो बात मैंने नहीं की, अगर कोई मेरी तरफ मंसूब करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये कोई हाँ मामूली बिल्कुल, बात नहीं है कि हमें बेशक। हर बात की सनद और उसकी तह तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जा रही है। तो फिर आप जैसा कहते हैं कि हो सकती है, तो अगर ना हुई हो तो क्या ठिकाना जहन्नम बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल। ये एक बड़ी बड़ी काबिल गौर बात है। और इसी तरह कादियानियों की तरफ से भी एक सवाल आया था मेरे पास एक वक्त, पर्सनल में बात हो रही थी, तो कहने लगा, एक कादियानी अब्दुल उसका नाम है, वो कहने लगे जी देखें, ये जो सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि खातमुन नबीयीन तो कहो लेकिन ला नबिय्या बादी ना कहो, बेशक वो ज़ईफ कहते हैं आप लोग, लेकिन है तो है ना। मैंने कहा अच्छा चले, ऐसी बात है तो हम मान लेते हैं भाई उस कौल को भी। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो मिर्जा साहब का सहाबी था काजी यार मोहम्मद, उसने भी एक कौल मिर्जा साहब की तरफ मंसूब किया है इस्लामी कुर्बानी में, तो क्या उस पर तुम यकीन रखते हो, उसको दुरुस्त मान लोगे? अगर तुम उसे दुरुस्त नहीं मानते तो हमें क्यों इस बात पे मजबूर करते हो कि जो चीज सनदन साबित नहीं उसको मान ले, हालांकि वो तो सनदन भी साबित है, बराह रास्त उसकी मिर्जा साहब से मुलाकात साबित है। और तुम कहते हो जी उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था, तो इस वजह से उसकी बात नहीं तस्लीम की जाएगी। कि दलील भी, हवाला भी कौन सा है कि जिसके अंदर उसने लिखा है कि एक दफा मिर्जा साहब ने अपनी कशफ की हालत ये जाहिर फरमाई कि गोया कि मिर्जा साहब मर्द हैं और अपना मिर्जा साहब औरत हैं, और अल्लाह ताला मर्द हैं और अल्लाह ताला ने उनसे रजूलियत का इजहार किया, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये वाला। तो बात यह है कि अगर इनके सहाबी की बात कहते हैं कि दिमागी तवाज़ुन सही ना हो तो काबिल कबूल नहीं है, तो क्या सहीउल असनाद बात के अलावा हम कैसे कबूल कर लें? तो अब आगे बस बढ़ते हैं इनकी मिर्जा साहब के खिलाफ जो बात आ गई तो वो मिर्जा साहब के सभी को ही इन्होंने पागल करार दे दिया। उसका दे दिमागी दिया। तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। तो ये काम तो खुद मिर्जा गुलाम कादियानी खुद अपने बारे में करार करता कि मेरा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। उसकी किताबों को भी फिर छोड़ दें। उसको, उनको क्यों जनाब इन्होंने छाप छाप के आए रोज पकड़े या जाते हैं भाई और हम बात पे या आगे। भाई हम ये नहीं कहेंगे, हम बल्कि उसकी तायद में मिर्जा साहब की तहरीर पेश करेंगे। मिर्जा बिल्कुल, साहब ने कहा है वो कि तो मेरा तईद खुदा में के है ना साथ उसकी। एक न ऐसा नहानी ताल्लुक है जो हाँ, जो काबिले बयान नहीं। बयान ही और वो नहीं है। कौन सा और ताल्लुक है जो काबिले बयान नहीं है, बता देना फिर कादियानी की, कैसा कौन सा ऐसा दूसरी ताल्लुक है जगह जो पे इसमें नाकाबिले खुद बयान है? अपने मिर्जा गुलाम कादियानी ने दूसरी जगह खुद अपने हमल के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। तो ये तो उसकी बात जो है खुद मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीरों से ही दुरुस्त साबित हो रही है। फिर सनदन भी वो दुरुस्त है। इन्होंने उनको पागल करार दे दिया क्योंकि अब इनको पता था कि मिर्जा साहब बुरे फंसे हैं जहाँ पे उनका वो जो रजूलियत साबित होती है, तो इसको पागल ही करार दे दो। ये हाल है इन लोगों का। अल्लाह तो माफ करे। या भाई अब आगे मैं हजरत हसन हुसैन रज़वानुल्लाह अलैहि मजमैन के मकाम मरतबे के बारे में और जी उनके जारी हवाले से रखें। इसकी जो गुस्ताखियाँ वो पेश करूंगा, लेकिन उसके सकैन जो हैं वो बाद में जो साथी तलब करेगा उसे दे दिए जाएंगे। ठीक फौरी है। तौर पे ये मुमकिन नहीं होंगे मेरे पास सकैन, क्योंकि लेट हो रहा था प्रोग्राम, इसलिए मैं फाइल बना के आपको दे नहीं सका। तो हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक शब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदा पर हाजिर हुआ और दरवाज़ा खटखटाया। आप वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आप वसल्लम ने किसी चीज़ पर चादर लपेटी हुई थी। मैंने अर्ज किया, आका आपने किस शय को लपेट रखा है? आप वसल्लम ने चादर उठा दी
तो दो खूबसूरत बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुओं से लगे हुए थे, वो हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं, और मेरे दोस्त अली के बेटे हैं। जो उनसे मोहब्बत करे मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। कितनी जबरदस्त बात है। और हम ये दलील है इस बात की कि हम हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु रज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन से मोहब्बत क्यों करते हैं। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नहुमा रैहानतया मिन दुनिया, ये दोनों यानी हसन हुसैन रज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन मेरे दुनिया में फूल हैं। सही बुखारी असहाब नबी किताबुल मनाकिब में यह रवायत मौजूद है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने कंधों पर सवार करते हजरत हसन हुसैन रज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन को तो फरमाया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा वाहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह जिस तरह मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ तू भी इनसे मोहब्बत रख, जो इन दोनों को महबूब रखे तो तू भी उसको महबूब बना ले। ये जामिया तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब में रवायत है। हजरात गिरामी कदर, ये सआदत भी तो हजरत हसन हुसैन रज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन इनका ही मुकद्दर और नसीब है कि बचपन में जब आप शिद्दत प्यास से रोए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस आपके मुंह में डाल दी, जिससे चूस करके आप रज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन ने अपनी प्यास बुझाई। यानी ये मकाम, ये अजमत है हजरत हसन हुसैन रज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन की। तो उनके साथ जो जुल्म और सितम हुआ मैदान करबला में, 72 सहाबा के साथ, अपने साथियों के साथ वो शहीद हुए, इतना जुल्म शदीद हुआ। उन्हीं हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब नुज़ूलुल मसीह सफ़ा 99 रूहानी जिल्द 18 सफ़ा 477 पर लिखता है, करबलाए अस्त सैर हर आनम सद हसैन अस्त दर गिरे बानम, कि मेरी सैर हर वक्त करबला में है, 100 हुसैन हर वक्त मेरी जेब में है, मेरे गिरेबान में है। ये अंदाजा कीजिए कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कितनी बड़ी नापाक जसारत की है मिर्जा कादियानी ने। और फिर एक और मकाम पे एजाज अहमदी सफ़ा नंबर 52 रूहानी जिल्द 19 के सफ़ा नंबर 164 पर लिखता है, और उन्होंने कहा कि इस शख्स यानी मिर्जा कादियानी ने इमाम हसन और हुसैन से अपने तय अच्छा समझा। मैं कहता हूं कि हाँ, मेरा खुदा अनकरीब जाहिर कर देगा। यानी अपने आप को हजरत हसन हुसैन रज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन से अफसल करार दे रहा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इसी तरह एजाज अहमदी के ही सफ़ा नंबर 81 81 नंबर सफ़ा रूहानी जिल्द 19 सफ़ा नंबर 193 पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, और मैं खुदा का कुश्ता हूँ लेकिन तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है, बस फर्क खुला खुला और जाहिर है। फिर इसी तरह इसने इसी एजाज अहमदी के सफ़ा नंबर 82 पर अशार लिखे, उनका तर्जमा भी खुद ही लिखा, रूहानी जिल्द 19 सफ़ा 194 पर लिखता है, माज़अल्लाह कि नकल कुफर कुफर नबाशद, कि तुमने खुदा के जलाल और मजद को भुला दिया और तुम्हारा विरद सिर्फ हुसैन है, क्या तू इनकार करता है। बस ये इस्लाम पर मुसीबत है, कस्तूरी की खुशबू के पास भू यानी नजासत का ढेर है। जिक्र हुसैन रजी अल्लाह तआला अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी, यानी कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला उनके जिक्र को इस बदबख्त ने, इस लाइन ने नजासत और भू का ढेर करार दिया है। मैं कहता हूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ करना ऐसे ही है जैसे कस्तूरी की खुशबू के पास घू का ढेर है, नजासत का ढेर है। इस पर कादियानी चीख उठते हैं। लेकिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मोहब्बत के बारे में आका करीम ने फरमाया, उनके बारे में ऐसे घटिया अंदाज से बात की तो इनको कोई परवाह नहीं होती। तो हजरात गिरामी कदर, इसी तहरीर पर एतराज का जवाब देते हुए काजी नजीर लायलपुरी अपनी किताब अहमदिया तलीमी पाकट बुक में लिखता है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की ये शान बयान करने वाला शख्स कभी उनकी तौहीन का इर्तिकाब नहीं कर सकता। हजरत मसीह मौद यानी मिर्जा कादियानी फरमाते हैं, मैं यकीन रखता हूँ कि कोई इंसान हुसैन या हजरत ईसा जैसे रास्तबाज पर बदजबानी करके एक रात भी जिंदा नहीं रह सकता, और वही आज वली दस्त बदस्त उसको पकड़ लेता है। ये रूहानी खजान जिल्द 11 जिल्द 19 और सफा नंबर 149 के अंदर ये रवायत बयान की है। इसी
आगे लिखता है मुअल्लिफ पॉकेट बुक काजी नजीर लालपुरी, अजीब बात है कि इसी एजाज अहमदी के एक शेर को इंसाफ का खून करके बाज मखालफ मनाजरीन की तरफ से तौहीन के तौर पर पेश किया जाता है। हजरत मसीह मऊद एजाज अहमदी के मशहूर कसीदा में इमाम हसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक बाज मुशरकाना अकीदा रखने वाले लोगों का जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, नसीम जलालुल्लाह वल मजद वल आला वमा विरदकुम इल्ला हसीनन अतनकिर। फिर आगे लिखता है ये मुअल्लिफ पॉकेट बुक काजी नजीर, कहता है फहाजा अलल इस्लाम अहदिल मसाइब लदीन फहातिल मिस्क कदर मुकंतर, कि तुमने खुदा के जलाल और मजद को बुला दिया और तुम्हारा विरद सिर्फ हसैन है, क्या तो इनकार करता है। बस ये आगे अंडर ब्रैकेट में लिखा कि यानी शिरक इस्लाम पर एक मुसीबत है, कस्तूरी की खुशबू के पास गू का ढेर है। फिर आगे लिखता है वो कि इस आखिरी मिसरा कदर मुकंतर के अल्फाज हजरत इमाम हुसैन के मुतल्लिक नहीं, बल्कि इस मिसरे में कस्तूरी की खुशबू से मुराद तौहीद इलाही है, और कदर मुकंतर यानी गू के ढेर के अल्फाज मुशरकाना फेल के मुतल्लिक हैं। चनांचे अगले शेर में फरमाते हैं, लिखता है कि मिर्जा साहब लिखते हैं, वइन कान हाज़ा शिर्क फित्तीन जाइज़न फबिल्लग़्वि रसूलुल्लाह फिन्नासी बसिरू, और अगर ये शिरक दीन में जायज है बस खुदा के पैगंबर बेहुदा तौर पर लोगों में भेजे गए थे। तो हजरात गिरामी कदर, काजी नजीर लायलपुरी ने अपनी तरफ से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तौहीन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से बरी करने की नाकाम कोशिश की है। जहां तक मिर्जा कादियानी का सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बाज मकामात पर अच्छे अल्फाज याद करने की बात है, तो याद रख लीजिए ये चीज उसे तौहीन ईसा अलैहिस्सलाम और तौहीन सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला से बरी नहीं करती, बल्कि उसे आला दर्जा का मुनाफिक साबित करती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में मुनाफिकीन का तज़किरा करते हुए फरमाता है, वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू कालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनहिम कालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ये लोग ईमान वालों से मिलते हैं कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने साथियों से काफिरों से मिलते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं, शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनके साथ इस्तेहज़ा कर रहे थे। इसी तरह मुनाफिक के कौलो फेल में भी तजाद होता है, और मिर्जा कादियानी के कौलो फेल में भी तजाद ही रहा है। एक तरफ मदय्य नबुव्वत को कुरान और हदीस की रोशनी में लानत का मूजब और काफिर करार दिया, तो दूसरी तरफ खुद ही मदय्य नबुव्वत बन बैठा। एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अच्छे अल्फाज कहे, तो दूसरी तरफ खुद ही उनकी आहानत का मुर्तकब हुआ। अलगर्ज वो मुर्तद और जंदीक के साथ साथ आला दर्जे का मुनाफिक भी साबित होता है। अब आता हूं मैं काजी नजीर लायलपुरी के शेर के हवाले से, उस धोखे के हवाले से, उसके जिस जिस तरीके से मिर्जा कादियानी ने तौहीद को कस्तूरी की खुशबू से तशबीह दी है और शिरक को गू का ढेर करार दिया है। हमारा सवाल यह है कि मिर्जा जी के नजदीक अहले तशी के इस शिरक की कैफियत क्या थी? क्या वो कैफियत जिक्र हसैनी नहीं था रजी अल्लाह तआला अन्हु? तो क्या हम इसी तनाज़ुर में ये बात कहने का हक रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ मिर्जा कादियानी का जिक्र करना ऐसे ही है जैसे कस्तूरी की खुशबू के मुकाबले गू का ढेर? कादियानी हम पर एतजाज करने की बजाय क्या हमारा ऐसा कहने को सराहेंगे? एक और बात बताता चलूं कि मिर्जा जी के नजदीक बादियो नजर में अहले तशी ने सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना मबूद करार दिया है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्मिन, कि मुसलमानों, जिन झूठे मबूदों को ये लोग अल्लाह की बजाय पुकारते हैं तुम उनको बुरा न कहो, जिसके नतीजे में ये लोग जहालत के आलम में हद से आगे बढ़कर अल्लाह को बुरा कहने लगे। तो हज़रात गिरामी कदर, अगर हम काजी नजीर की बात को दुरुस्त भी मान लें तो तब भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है दज्जाल ही साबित होता है, कज़ाब ही साबित होता है। क्योंकि एक तरफ तो उसका दावा है कि उसे कामिल अतात की बुनियाद पर नबुव्वत मिली है, और दूसरी तरफ अपने जाम में अहले तशी के खुदा को घू के ढेर से तशबीह देकर कुरान ने हुक्म वला तसुब्बुल्लज़ीना
यदऊन मिन दूनिल्लाह की सरी मुखालफत की है उसने। हजरात गिरामी के तरह आगे बढ़ते हैं। एक और मकाम पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि ऐ असाई मशीनरियो, अब रब्बन अल मसीह मत कहो और देखो कि आज तुम में एक है जो इस मसीह से बढ़कर है। और ऐ कौम शिया, इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुंजी है, क्योंकि मैं सच कहता हूँ कि आज तुम में एक है कि उस हुसैन से बढ़कर के है। रूहानी हुसैन जिल्द 18 सफा 233 पर यह बात कही है मिर्जा कादियानी ने। यानी खुद को ईसा अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर के करार दिया और सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी बढ़कर करार दिया। और इसी तरह एक और मकाम पर मिर्जा अब कादियानी अपने मरीद अब्दुल लतीफ कादियानी की हलाकत का तज़किरा करते हुए लिखता है कि इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर हजरत मौलवी अब्दुल लतीफ साहब यानी कादियानी की शहादत है, जिन्होंने सिद्क और वफा का नहायत आला नमूना दिखाया और जिनका ताल्लुक शदीद बवजह इस्तकामत सबकत ले गया था। ये मलफूजात जिल्द चहारम सफा नंबर 364 है। ये 5 जिल्दों वाला जो एडिशन है उसका है सफा। फिर आगे लिखता है मलफूजात जिल्द सोम सफा 496 पर भी कि साहबजादा अब्दुल लतीफ साहब की निस्बत हजरत अक़दस ने फरमाया कि वो एक उसवा हसना छोड़ गए हैं, और अगर गौर से देखा जाए तो उनका वाकया हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाकया से कहीं बढ़कर है। यानी सिद्को वफा का आला नमूना हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला से बढ़कर के इस खबीस और लईन ने दिखाया उसके बकौल, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह से बढ़कर के शहादत को, उसकी हलाकत को उनकी शहादत से करार दिया है। और इसी तरह मजीद एक मकाम पर मिर्जा कादियानी खुद को सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला से अफजल करार देते हुए लिखता है कि ऐसा ही खुदा ताला और उसके पाक रसूल ने भी मसीह मऊद का नाम नबी और रसूल रखा, और तमाम खुदा ताला के नबियों ने उसकी तारीफ की है और उसको तमाम अंबिया के सफात कामिला का मजर ठहराया है। अब सोचने के लायक है कि इमाम हुसैन की उससे क्या निस्बत। यह और बात है कि सुन्नी या शिया मुझको गालियां दें या मेरा नाम कज़्ज़ाब दज्जाल बेईमान रखें, लेकिन जिसको खुदा ताला बसीरत अता करेगा वो मुझे पहचान लेगा कि मैं मसीह मऊद हूँ। हजरात गिरामी कदर, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद एक और प्रोग्राम मैंने करना है इसी हवाले से, जिसमें असहाबे बदर की शान और अजमत बयान करूंगा और उसके अंदर डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी की पेशगोई भी तफसील से आएगी। लेकिन अब आखिर में सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम, उनकी शान, उनकी अजमत बयान करके उसकी उनके बारे में इसने जो खबासत की है, दो हवाले पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने 1600 से ज्यादा अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफ्ज की हैं। जमाना जहलियत में आपका नाम अब्द शम्स था। जब मुसलमान हुए तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने उनका नाम बदल कर अब्दुर्रहमान रखा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में एक छोटी सी बिल्ली के साथ खेला करते थे, जिसकी वजह से उनकी कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई और इसी कुनियत से मारूफ हुए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम कि तुम समझते हो कि अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा हदीस बयान करते हैं। अल्लाह ताला के पास सबको जाना है। बात यह थी कि मैं एक मिस्कीन शख्स था और पेट भरने के बाद हर वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता, लेकिन महाजरीन को बाजार के कारोबार मशगूल रखते थे और अंसार को अपने मिलों की देखभाल मसरूफ रखती थी। मैं एक दिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन अपनी चादर फैलाएगा यहाँ तक कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं, और फिर वो अपनी चादर समेट ले और उसके बाद कभी मुझसे सुनी हुई कोई बात न भूले। चनाचे मैंने अपनी चादर जो मेरे जिस्म पर थी फैला दी, और उस जात की कसम जिसने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस किया है, फिर कभी मैं आपकी कोई हदीस जो आपसे सुनी थी नहीं भूला। इन्हीं अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मिर्जा कादियानी लिखता है कि जैसा कि अबू हुरैरा जो गबी था और ज़रायत अच्छी नहीं रखता था, गबी को अहमक कहते हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को अहमक करार दे रहा है ये बदबख्त। और इजाज़ अहमदी सफ़ा 18 है, रूहानी जिल्द 19 सफ़ा 127 है। और फिर आगे लिखता है ज़मीमा बराहीन आमदिया ईसा पंजम रूहानी जिल्द 21 के सफ़ा 410 पर कि जो शख्स कुरान शरीफ पर ईमान लाता है उसे चाहिए कि अबू हुरैरा के कौल को रद्दी मता की तरह फेंक दे। फिर आगे लिखता है
हकीकतुल वही में रूहानी जल्द 22 की सफ़ा 36 पर कि बाज कम तदब्बर वाले सहाबी जिनकी दरायत अच्छी नहीं थी जनाब, जिनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी हो, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ करके दिन रात उनसे बराह रास्त इल्म हासिल किया हो, फैज हासिल किया हो, उनको कहता है कम तदब्बर वाले साहबी। उनको ये बदबख्त करार देता है अहमक। हालांकि इसकी अपनी हमाकतें ये हैं, कभी सोचिए कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गबी और अहमक कौन करार दे रहा है, जिसकी अपनी हालत ये थी कि उसे जूतों पर निशान लगाकर देने के बावजूद उल्टे सीधे जूते का पता नहीं चलता था, जो कांच के बटन भी उल्टे सीधे लगाता था, और एक ही जेब में गुड़ और मट्टी के ढीले रखता था, और बाज दफा दिन में 100 बार पेशाब किया करता था। ये जेब में जो मट्टी और गुड़ के ढीले रखता था किस लिए? गुड़ खाने के लिए और मट्टी के ढीले बंटवाने के लिए एक ही जेब में रखा करता था। और इसी तरह दिन में 100 बार पेशाब किया करता था। वैसे ये भी एक हैरान कुन बात है कि 100 मरतबा पेशाब 24 घंटों में वो कैसे कर लेता था। अगर 24 घंटों में देखा जाए तो हर 14 मिनट बाद जो है उसको पेशाब आता था, हर 14 मिनट बाद। तो 5 मिनट पेशाब के और तहारत के लगा लें, तहारत तो वैसे वो नापाक बंदा था, उसने तहारत खैर क्या करनी थी, तो समझ लें कि हर 8 से 10 मिनट बाद उसको पेशाब आता था। और जिस शख्स को 24 घंटों में दिन रात में हर 8 के 10 मिनट बाद पेशाब आता हो, तो वो कैसे जिंदगी बसर करता होगा और उसकी हालत ज़ार क्या होगी। ये कादियानी हजरात खुद सोचिए, फैसला कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसकी जेब में कई कई दिन ईंट पड़ी रहती थी लेकिन उसे पता नहीं चलता था, और जिसे ये तक पता नहीं था कि इस्लामी साल का चौथा महीना कौन सा है, और ना ही ये जानता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी और कितने बेटे। और ये सारी बातें मैंने अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उठाइए सीरतुल महदी जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, उठाइए मिर्जा कादियानी की किताब पढ़िए, उसके अंदर सारे हवाला जात मौजूद हैं। अगर कोई दोस्त तलब करेगा तो उनको सारे हवाला जात भी देने का पाबंद हो, लेकिन हवाला जात की तफसील अब इसलिए नहीं बता रहा कि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। तो हजरात गिरामी कदर, वो शख्स जिसकी खुद अपनी ये हालत थी, वो एक सहाबी रसूल को अहमक करार दे, तो ऐसे शख्स पर लानत ना भेजें तो क्या भेजें। ये फैसला कादियानी हजरात आपने करना है। किस बदबख्त के पीछे चल के, किस बदबख्त को नबी मानकर, किस बदबख्त को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानकर, किस बदबख्त को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पल्ला मानकर तुम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। आइए, कल क्यामत के दिन पेश होना है। कल तुम ये नहीं कह सकोगे कि जनाब हमें किसी ने बताया नहीं था, समझाया नहीं था, मैंने तुम पर तमाम हुज्जत पूरी कर दी और करता रहता हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा। तो आज आपको दावत फिक्र देता हूं, सोचिए, गौर फिक्र कीजिए कि तुम इस वक्त कहां पर खड़े हो। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो होगा वो आखिरी हिस्सा होगा इसी मौजू पर। उसके अंदर मकाम असहाब बदर और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की हकीकत बयान करेंगे। उसमें डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के बारे में मिर्जा कादियानी की जो पेश गोई है उस पर भी तफसील के साथ इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना सुनाया है उसे समझने और समझ करके अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब किसी दोस्त का जो सवाल हो तो वो कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला लतीफ़ साहब जी। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि मैं अहमदी हूँ, तो मैं बात करना चाहता हूँ। जी अब्दुल्ला साहब, कोई सवाल है आपका तो कीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने शुरू से देखना शुरू किया था, तो मेरे अच्छा, दो। ये अच्छा, आप वही हैं वो सीकर साहब? हाँ जी, अच्छा, कितने नाम बदलने हैं आपने? ये अब मेरा नाम है, ये आएगा अब। चलो जी, हिम्मत हो गई यार। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई हाँ बात, जी, बात करने दें। हाँ जी। तो जी जी, बात मोहतरम। करें। तो दो चीज़ें हैं कि हमें तो हमारी तो साहबा बहुत मुकद्दम है, और हज़रत हुसैन, हसन और हुसैन बहुत मुकद्दम